इंशाल्लाह वोट दोबारा इमरान खान को ही देना हमने। गालियां नहीं देनी, गालियां तो नहीं ना चल सकती। चलती हैं, क्यों नहीं चलती? मैं कहता हूँ कि मेरे मुंह से इसके लिए गाली निकली। सारी जिंदगी क्रिकेट इसने खेली, अयाशी की है, बदकार इंसान है ये। 1500 1600 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੰਨ ਬਾਲਨੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सजाद अवान और आप देख रहे हैं दिल्ली अब तक। इस वक्त हम मौजूद हैं शालामार चौक में और आज हम सर्वे करेंगे गुर्बत और महंगाई पे कि लोग गुर्बत और महंगाई का जिम्मेदार किसे समझते हैं। जी भाई आप बताएं, ठीक है ना, आपने वोट किसको दिया था? हमने वोट तो इमरान खान को दिया था। तो अभी दोबारा अगर इलेक्शन होते हैं तो आप दोबारा भी इमरान खान को ही वोट देंगे? जी इमरान खान को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने मुल्क की सिमत को जो है ना अच्छी सिमत के ऊपर गाइडलाइंस उसकी जो है ना बेस्ट फॉरवर्ड कर दिया। टमाटर 400 रुपए किलो मिल रहे हैं, अदरक 700 रुपए किलो मिल रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना प्रीवियस गवर्नमेंट की इमा के ऊपर हुई हैं कि उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारी महंगाई हुई है। हम बात करते हैं, पूछते हैं गुर्बत और महंगाई इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है और उन्होंने वोट किसको दिया था। जी आपने किसको वोट किया था? मैंने जी वोट दिया नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ। तो उस तो बाद कुछ अपने छोटे बच्चों ने इमरान खान को दिता। अच्छा, आपके बच्चों ने इमरान खान को वोट दिया? हाँ जी। तो अभी आप क्या कहते हैं जी, आलू जो है वही 100 रुपए किलो बिक रहे हैं? आलू कल का रेट जे 95 रुपए, तो जेड़ा मतलब कि 10 रुपए 15 रुपए ये सब्जी मिल रही सी, बड़ा सुकून सी। ये 2-4 दिन होए ने कि तुसी इसका हिसाब ही नहीं कर सकते। आटा सफ़ेद आटा जेड़ा सी वो 45 रुपए किलो, कल उन्हें जनाब 90 रुपए किलो दिता। 90 रुपये किलो आटा। ये सारी महंगाई का जिम्मेदार तुसी किहनूं समझते हो? असी तो इमरान खान नूं समझने भी जेड़ा जिम्मेदार है, हुक्मरान है, वो जिम्मेदारी निभाए पूरी। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अख्तर। अख्तर भाई, गुर्बत और महंगाई पे आपका क्या मौक़िफ़ है? मौजूदा हुकूमत को आप क्या समझते हैं कि ये इसकी कितनी जिम्मेदार है? नकम्मी हुकूमत है, ये सारी इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे डालनी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत का काम होता है महंगाई को कंट्रोल करना। ये बिल्कुल नाकस हुकूमत है, पहली दफ़ा देखा है मैंने। अच्छा, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि जो आलू 100 रुपए किलो मिल रहे हैं? आलू 100 रुपये किलो हैं, टमाटर 220 रुपये किलो बिक रहे हैं, अंडा 16 रुपये का बिक रहा है, वही अंडा जो 10 रुपये का बिकता था। आपने वोट किसको किया था? वोट तो पीटीआई को डाला था। तो अभी अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई को वोट डालेंगे? नहीं, किसको डालेंगे? देखेंगे सोचेंगे इस बारे में। आपके बहुत सोच समझ के करेंगे इस बारे में कि किसको डालना चाहिए वोट। इस दफ़ा तो हम बहुत पछता रहे हैं। अच्छा, वोट देके इमरान खान को पछता रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये जो आलू 100 रुपए किलो, टमाटर 200-300 रुपए किलो, इसका जिम्मेदार भी इमरान खान है? हाँ जी, वो हुक्मरान है इस टाइम, वो बादशाह है मुल्क के, वो उन्हीं की वजह से हैं ये हालात। वो चाहें तो ये कंट्रोल कर सकते हैं सब। तो जो जब आपने पीटीआई को वोट डाला था, ठीक है, तो जो आपके मुखालिफ थे वो तो अब आपका मजाक उड़ाते होंगे? बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत उड़ाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब बहुत शर्मिंदा हुए हैं, बहुत शर्मिंदा हुए हैं हम। इनसे पूछते हैं, ये पीटीआई के सपोर्टर हैं, कहते हैं कि मैं फिर इमरान खान को ही वोट दूंगा। जी भाई, इंशाल्लाह वोट इमरान खान को दिया था? जी इंशाल्लाह वोट दोबारा इमरान खान को ही देना हमने। ठीक है, तो बहुत अच्छे आदमी हैं, चोर को पकड़ा हुआ है। ठीक है, गालियां नहीं देनी, गालियां तो नहीं ना चल सकती। चलती हैं, क्यों नहीं चलती? ये देखो सारा कुछ बनाया, ये क्या करना हमने, हमारे किस काम का है? लोग भूखे मार रहे हैं। तो ये जो गुर्बत और महंगाई बढ़ रही है उसके जिम्मेदार आप पुरानी हुकूमत को समझते हैं? ये सारे चोर हैं, पैसे लेके बाहर चले गए हैं। अब हमारे लोगों को परेशानी बनी है, काम काज नहीं है, क्या करें हम लोग? तो ये जो आलू 200 रुपए किलो, टमाटर 200-300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो भी हो जाएंगे तो हम लेंगे। ये वोट दोबारा हम इमरान खान को डालेंगे। जिन बुजुर्गों से पूछते हैं कि जी जो इस कदर गुर्बत और महंगाई है, इसका जिम्मेदार कौन है? जी बाबा जी, आपने वोट किसको किया था? नवाज शरीफ को। अच्छा, नवाज शरीफ को वोट किया था। तो अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो फिर उनको भी देंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि गरीब आदमी जितना भूखा अभी मरा, पहले नहीं मरा। अच्छा, अभी गरीब भूखा मर रहा, पहले नहीं मरा? पहले नहीं थे, इतना मरा। कारोबार भी चल रहे थे, काम भी हो रहे थे, समझे? इसलिए
और गरीबों को तफद ठीक हो गया। अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन उन्होंने गरीबों को तंग नहीं किया। अब गरीब आदमी ना बाहर कोई काम है ना कोई चीज़ है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, समझे। क्या किया इन्होंने? हुकूमत आई है 3 साल हो गई है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था ना इसको। आपका क्या मौक़िफ़ है मौजूदा हुकूमत पे? मैं कहता हूँ, मैं वो अखबार बेचता हूँ, अच्छा अखबार फरोश हूँ। वहाँ खड़े होकर मेरी अखबार की भी तस्वीर, मैं मेरी सारी तफसीर बताता हूँ। अच्छा आप खान साहब सबसे झूठा तरीन इंसान है। आपने किसी भी अपनी, मैंने वोट सारी ज़िंदगी नून लीग को दिया है, सारी ज़िंदगी जब तक मैं जिंदा हूँ नून लीग को दूंगा। अगर सिर्फ कर्जे की वजह से ये है कि उन्होंने, ये सबसे झूठा तरीन इंसान है, किसी भी अपनी ज़बान के ऊपर पूरा नहीं उतरा। अपने हाथों से इसने बिल फाड़े कि ये गरीब लोग क्या करेंगे। मैं तो नून लीग का बंदा हूँ, मुझे ना दे। आज दिन तक किसी भी जगह से इसने वो जो बाज़ार लगाए हैं, खुदा की कसम 1 रुपये की चीज़ नहीं ली। अखबार फरोश हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ, अपने पैसों से अपने घर वालों को पालता हूँ। 2 बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में उनको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहे हैं, पूरे महीने की फ़ीस दे रहा हूँ। ऐसा मैं कहता हूँ कि मेरे मुंह से इसके लिए इतनी गालें निकल जाएं, इस बंदे के लिए मेरी गालें निकलें। सारी ज़िंदगी क्रिकेट इसने के लिए अयाशी की है, बदकार इंसान है ये, अवाम को धोखा दिया है। और मेरी अवाम अगर आवाज़ सुन रही है तो वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करे, इस बंदे की बातों पे ना जाए। झूठा तरीन इंसान है, पाकिस्तान को तबाह कर दिया इसने। कारोबार ने खत्म कर देने। नबी पाक का मुनकर है बहुत बड़ा। उस औरत ने बाहर घलाया, ਇੱਥੇ 14 मौलवी मरे, उस औरत ने पैसा लैके बाहर घलाया। जो आया करोना अज उतरे, जब कुरान की कसम खाना करोना हर चीज़ खत्म होएगा। एडा नवाज शरीफ हैगा सी, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਮਜਦ ਕਾਦਰੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਅਮਜਦ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਭੈਣ, ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਭੈਣ ਗਾਲਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ 1500 1600 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੱਖਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਲਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 9000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੰਨ ਬਾਲਨੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਬਾਲਨੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਣ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 200 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 800 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 800 ਰੁਪਇਆ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਗਰਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ 800 ਬਿੱਲ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੋਂ, ਘਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਥੱਲੋਂ ਤੁੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਚੜ ਜਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੈਰੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਣੋ ਜੇ ਖਮੀਨੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਅੱਗੇ ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਥ ਜੇ ਹੰਗਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਾਲੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤ 100 ਵਾਰੀ ਲਾਹਨਤ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਠੀਕ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਚ ਕੀ ਕਾਟਾ ਸਸਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਹੋ
अच्छा। आटा हर चीज़ सस्ती सी। इनकी राय लेते हैं कि ये क्या कहते हैं जी, आप क्या समझते हैं इस गुर्बत और महंगाई का जिम्मेदार कौन है? ਇਹ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। इमरान खान। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਰੇ, ਅਖੀਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਇਟਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕਜ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਖੁਦ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਖੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰਚਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆ 12,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 12,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ 12 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਚਾਵਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਚੀਚਾਵਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ अपनी गरीब आवाम सीधी कर कि जिन्हें तेनों वोट देना। जिन भाई से पूछते हैं ये क्या कहते हैं गुर्बत और महंगाई के बारे में, मौजूदा हुकूमत के ये साथ हैं कि उसके मुखालफ हैं? जी भाईजान। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਹਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਹਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ एक बारी मरना बेहतर है। गुर्बत और महंगाई पे किया गया सर्वे आपके सामने है। अब फैसला आप खुद करेंगे कि इस गुर्बत और महंगाई का जिम्मेदार कौन है, मौजूदा हुकूमत या कि साबका हुकूमत। अपने मेज़बान सजाद अवान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली अब तक।